हाँ, यस, स्टार्ट। आलोचना कई प्रकार की होती है क्योंकि वह कई उद्देश्यों से की जा सकती है। विराम। सब आलोचना मूल्यवान नहीं होती। उसका उद्देश्य प्रभाव उत्पन्न करना या व्याख्या करना भी हो सकता है। विराम। लेकिन अंततोगत्वा समालोचक को कहीं न कहीं मूल्यों का विचार भी करना ही पड़ता है। कृति का मूल्यांकन वह न भी करे तो भी स्वयं उसकी रसास्वादन की प्रक्रिया में उसके स्वीकृत मूल्यों या प्रतिमानों का महत्व होता है। विराम। समालोचक क्या पाता है यह अनिवार्यतया इस पर निर्भर करता है कि वह क्या लेकर चलता है। विराम। और मूल्यांकन प्रत्यक्ष या परोक्ष बिना मूल्यों या प्रतिमानों के नहीं हो सकता। मानदंड के बिना माप कैसे हो सकती है। यहाँ पर हम समालोचना की मूल समस्या के सामने आ खड़े होते हैं। विराम। पैराग्राफ। मूल्य किसे कहते हैं? यह प्रश्न निसंदेह बहुत व्यापक है और यह भी कहा जा सकता है कि युग युगांतर से दार्शनिकों और साधकों दोनों की मूल जिज्ञासा यही रही है। वह अंतिम कसौटी क्या है जिस पर कसकर हम किसी भी कृति के धातु को पहचान सकते हैं, किंतु अपनी जिज्ञासा को सीमित रखना असंभव नहीं है और न ऐसी सीमित पड़ताल अनुपयोगी ही होगी। विराम। पैराग्राफ। समीक्षक को जैसा सुपठित शास्त्र निष्णात होना चाहिए वैसे हम नहीं हैं, इसका हमें पूरा ज्ञान है। विराम। आचार्यत्व की न हम में पात्रता है न आकांक्षा। विराम। किंतु मूल्यों का प्रश्न केवल आचार्यों के लिए महत्व रखता हो ऐसा नहीं है। साहित्य के प्रत्येक अध्येता के लिए वह एक गुरुतर प्रश्न है और लेखक के लिए तो उसकी मौलिकता असंदिग्ध है, क्योंकि कृतिकार अपनी कृति का सबसे पहला और कदाचित सबसे अधिक निर्मम परीक्षक है। विराम। लेखक को अपनी रचना का मोह भी होता है, पर मोह और निर्ममत्व के अलग अलग स्तर हैं और मूल्यों का विचार उसी स्तर पर होता है जिस पर लेखक ममता को एक ओर रख देता है। विराम। निष्ठावान लेखक और अध्यवसायी पाठक के नाते हम आशा करते हैं कि मूल्यों का प्रतिमानों के संबंध में हमारे विचार अन्य पाठकों के लिए उपयोगी हो सकेंगे। विराम। यह भी संभव है कि वे अपने साधारणत्व के कारण ही उनके लिए अधिक ग्राह्य हों। पुरोहित की बात से पड़ोसी की बात अधिक ध्यान से सुनी जाती है और अधिक गहरे जाकर छूती है। विराम। पैराग्राफ। हम मानते हैं कि सब प्रतिमानों का, सब मूल्यों का स्रोत मानव का विवेक है। विराम। वही उसे सद सद का ज्ञान देता है। फिर उस सत्य और असत्य का क्षेत्र चाहे जो हो। विराम। इस साधारण स्थापना पर कदाचित अधिक लोगों को आपत्ति
न होगी। कम से कम आज के मानववादी युग में, जिसमें यह नहीं समझा जाता कि मानव के विवेक की दुहाई देना प्रकारांतर से शाश्वत अथवा ब्रह्म संभूत सनातन मूल्यों के अस्तित्व का खंडन करना मात्र है। विराम। किंतु इससे हम सौंदर्य के विषय में जिस उपपत्ति तक पहुँचे हैं वह भी ऐसी सहज ग्राह्य होगी, ऐसी आशा हमें नहीं होती। विराम। कदाचित कुछ बुद्धिवादी भी उस पर आपत्ति करेंगे। विराम। यद्यपि हमें ऐसा जान पड़ता है कि जब हम सौंदर्य बोध की चर्चा करते हैं तब हम उसे स्वयं सिद्ध ही मान लेते हैं, क्योंकि बुद्धि को हेय मानकर बोध को महत्व नहीं दिया जा सकता। विराम। यदि यह कहना उचित है कि मूल्यों का स्रोत मानव का विवेक है, तो यह कहना भी ठीक है कि सौंदर्य बोध मूलतः बुद्धि व्यापार है। विराम। सौंदर्य क्या है हम नहीं जानते। सौंदर्य की परिभाषा बड़े बड़े मर्मज्ञ नहीं कर सके और हम गही गही गर्भ गरूर इस कंठ का किरण पथ पर चलने वाले नहीं हैं। विराम। किंतु सौंदर्य क्या है यह न बता पाकर भी सुंदर क्या है यह हम जानते हैं, पहचानते हैं, बता सकते हैं कि क्या सुंदर होता है। विराम। और सुंदर क्या है यह बता सकने का अर्थ यह है कि हम कुछ ऐसे गुणों को पृथक कर सकते हैं जिनके कारण सुंदर सुंदर है। विराम। ये तत्व क्या हैं उनकी तालिका प्रस्तुत करना अनावश्यक है। विराम। यहाँ आग्रहपूर्वक यही दोहराना यथेष्ट है कि सौंदर्य बोध बुद्धि का व्यापार है। बुद्धि के द्वारा ही हम उन तत्वों को पहचानते हैं। मानव का अनुभव ही उन तत्वों की कसौटी है। विराम। यह स्थापना विवादास्पद तो हो ही सकती है। विराम। यह आपत्ति भी की जा सकती है कि बुद्धि के साथ हठात अनुभव का उल्लेख करना वास्तव में बुद्धि के नाम पर सौंदर्य की भोगवादी व्याख्या करना है। विराम। वास्तव में ऐसा नहीं है, परंतु यह स्पष्ट करने से पहले एकाध उदाहरण लेना उपयोगी होगा। विराम। हम कहते हैं लय अथवा रिदम। विराम। शेष व काल से ही हम जानते हैं कि हृदय का लय युक्त सम स्पंदन आरोग्य और सहजावस्था की निशानी है, स्वस्थ होने की निशानी है, और असम स्पंदन या लय भंग उद्वेग परेशानी असुख के चिन्ह हैं। विराम। तब यदि हम मानते हैं कि लयमयता कला का अथवा सुंदर का एक मूल गुण है, तो क्या यह अपने अनुभूत सत्य का निरूपण ही नहीं है। इसी प्रकार हम मानते हैं कि सीधी रेखा सुंदर नहीं होती, वक्र रेखाएं सुंदर होती हैं। यहाँ क्या फिर हम अपना अनुभव नहीं दोहरा रहे हैं। हमारे अंगों का कोई भी सहज निक्षेप वक्रता या गोलाई लिए होता है। अबोध शिशु भी
अब हाथ पैर पटकता है तो मंडलाकर गति से सहज गति सीधी रेखा में होती ही नहीं। संपूर्ण विराम।